नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत में द कश्मीर फाइल मूवी बनाई गई, लेकिन इसके विरोध में जिस तरह से टूल किट वाला गैंग एकदम एक्टिव हुआ और एक वामपंथी विचारधारा वाले लोग एकजुट होकर देश ही नहीं तो विदेशों तक इस फिल्म के विरोध में उतर गए। हद तो तब हो गई है कि इस फिल्म को किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना तो दूर छोड़िए, इस फिल्म का नाम लेने पर इसको दुष्प्रचार किया जा रहा है। भारत के अंदर आपको बता दें, ये जो है अभी इस समय एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में हुआ। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको IFFI बोलते हैं, वो गोवा में आयोजित हुआ और इसमें जो है इंटरनेशनल फिल्म आती हैं सब, तो इसमें द कश्मीर फाइल को इसके जो हेड है इस संगठन के, उनका नाम है नादव लापिद। IFFI के जूरी हेड जो हैं नादव लापिद, वो इजराइल के हैं और वो वामपंथी विचारधारा के हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की वो तो आज तक किसी भी विरोधी ने भी वो टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म है, ये फिल्म उन्होंने कहा अश्लील प्रोपेगेंडा है। अब वो फिल्म मैंने देखी है। आप में से भी जिस लोगों ने ये कश्मीर फाइल मूवी देखी होगी, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कोई अश्लीलता है? एक भी दृश्य, कितने परिवारों ने महिलाओं ने देखी है उस मूवी को, उसमें सच्चाई है। और फिल्म के मेकर अनुपम खेर बाकायदा दावा करते रहे कि आप दावे के साथ बताइए उस फिल्म में झूठ क्या है। सच पर आधारित देश के अंदर कई सारी फिल्में बनी हैं, उनको अवार्डेड किया जाता है, उनको इनाम दिए जाते हैं। हालांकि आपको बता दूं, द कश्मीर फाइल का मूवी का शुरू से विरोध हो रहा था। उसको जो अवार्ड मिलना है वो तो जनता ने दे दिया। एक छोटे से बजट की मूवी को 300-400 करोड़ के क्लब में शामिल करा दिया। ये जनता की एकजुटता और राष्ट्रभक्ति थी, जिन्होंने 1990 के दशक का जो नरसंहार हुआ था, ऐसे बहुत सारे लोग थे, बच्चे आज की पीढ़ी है, जिन्होंने वो नहीं देखा क्योंकि उनका जन्म उस समय नहीं हुआ था। आज युवा जानना चाह रहा था कि आखिरकार 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था। बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में इस मूवी में दिखाया गया। मैं उस मूवी को देखने के बाद, और मूवी बनाने वालों ने भी कहा कि जितना अत्याचार हुआ है, जितने कत्लेआम हुए हैं, उसका मात्र 5% इस मूवी में दर्शाया गया। कुछ तो मात्र हिंट तक दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री फिल्म बनाते समय यह ध्यान रख रहे थे कि इस मूवी को देखने के लिए आज का युवा आएगा, बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगे और परिवारों के साथ बैठकर ये मूवी देखी जाएगी। तो इसमें कहीं भी ऐसा कुछ पुट ना हो अश्लीलता का। तो आपको बता दूं, रियल में तो जो कश्मीरी पंडितों की महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार हुए हैं, लेकिन वहां बलात्कार का एक भी सीन नहीं था। और जो दृश्य जिस महिला को लेकर दर्शाया गया, आरे से काट दी गई, उसके साथ उसके पहले की रात में क्या हुआ, 3 रात वो जिहादियों ने अपने कब्जे में रखी थी, वो दृश्य तो गायब ही कर दिए। क्यों? क्योंकि परिवारों में अश्लीलता का एक अंश मात्र भी ना जाए। हमने तो ऐसी मूवी देखी है कि जिसमें कहीं कोई किसी का लिंक नहीं है, लेकिन वहां नग्नता परोस दी जाती है, नहाने के सीन डाल दिए जाते हैं, झरने के नीचे नहाती हुई हीरोइन को दिखा दिया जाता है, डांस करते समय उनके वस्त्र बदल दिए जाते हैं। इस तरह के सीन हमने बहुत सारी फिल्मों में देखे, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। और जो एक साफ सुथरी परिवार के साथ बैठकर देखने की मूवी अब विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई, इससे दिक्कत क्या हुई? इतनी दिक्कत हुई कि पूरा बॉलीवुड इसके विरोध में उतर खड़ा हो गया। अब तो यह भी खुलासा हो रहा है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो भी इसके विरोध में है। हमको नहीं पता था कि विदेशों में भी इस तरह का विरोध होगा, लेकिन सोचिए ये वामपंथी विचारधारा किस तरह से ये फिल्मों पर, साहित्य पर और किस तरह की ये कब्जा रखती है। किससे उम्मीद करोगे आप? ये फिल्म बनाने वाले भारत के, ये क्यों उम्मीद करते हैं ऐसी संस्था से जिसका हेड एक वामपंथी विचारधारा का हो? वहां उल्टी सीधी फिल्मों को तो अवार्ड दे देते हैं आप, लेकिन एक सच को दिखाने वाली मूवी बनाने की हिम्मत किसी ने की और जनता ने उसको सराहा। मैं तो कह रहा हूं अवार्ड अगर देना ही है तो यह देखना चाहिए ना कि मूवी से जनता कितनी जुड़ी। आप अगर उसको देखेंगे,
बाकी मूवी को यूथ चला जाता है देखने के लिए, और मूवियां हो 500 करोड़ भी कमा लेती है, लेकिन इस मूवी को देखने में सबसे ज्यादा हर समाज का तबका गया, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, महिलाएं, बच्चे, सब। तब फिर ऐसी मूवी के बारे में जिस तरह की भाषा ये इजराइल के व्यक्ति है नादव लापिद ने की है, जो कि इस IFFI के जूरी के हेड हैं, इनके बयान से हालांकि इजराइल के राजदूत ने क्षमा मांगी है। उन्होंने ये कहा कि ये विचार गलत है और जो कश्मीर फाइल मूवी है बहुत बेहतरीन मूवी है, जनता को सच दिखाया गया है और उसमें अश्लीलता जैसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? इजराइल के भारत के राजदूत ने भारत सरकार को बाकायदा खुला पत्र लिखता है, ट्वीट किए हैं, माफी मांगी है, और वहीं उन्होंने जो ये जूरी हेड है इजराइल का, इसको खुला पत्र लिखते हुए डांटा है कि आपने इस तरह से भारत के रिश्ते खराब करने की कोशिश क्यों की। आपको यह भी बता दूं कि ये जो IFFI का हेड है, ये लापिद जो है, ये इजराइल के बारे में भी ऐसे ही करता है, वहां की सरकार के ऊपर सवाल उठाएगा, क्योंकि वामपंथी विचारधारा यही है कि जो सरकार में जहां आप हैं, जिस देश का खाते हैं, उसके विरुद्ध आपको उगलना है, तभी लोग आपको नेता मानेंगे। तो इसने अपना काम कर दिया। टूल किट वालों ने कहा होगा आपको ये बोलना है, बोल दिया, बिना पिक्चर देखे बोल दिया। अगर पिक्चर देखी होती तो इस तरह की टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। 2 आंख जिसके पास ठीक ठाक है, भाई उसमें अश्लीलता है ही नहीं, और आप अश्लीलता का सर्टिफिकेट दे रहे हो उसको बदनाम करने के लिए। लेकिन हद तब है कि इजराइल के राजदूत देश से माफी मांग रहे हैं, और इजराइल के महावाणिज्य दूत जो इजराइल के हैं, कोम्बी शेशानी, वो खुद व्यक्तिगत तौर पर अनुपम खेर को फोन करके माफी मांग रहे हैं कि भाई हमारा जो ये देश का आदमी है, ये देश विरोधी बातें करता है, इसकी गलती है, इसने गलत टिप्पणी की है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन हद देखिए कि विदेशी लोग अपनी गलती पर माफी मांग रहे हैं और शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे देश के संजय राउत, जो कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं, जेल से जमानत पर हैं, वो कहते हैं कि ये मूवी जब से आई उसके बाद कश्मीर में हत्या ज्यादा हुई, हमारे सुरक्षा बलों की हत्या ज्यादा हुई। ये संजय राउत ये जेल में तो इसी देश में थे, कहीं विदेश तो नहीं गए थे, और 1990 के दशक में इसी देश में थे। बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को क्या कहेंगे, जिन्होंने कश्मीरी विस्थापितों को बाकायदा महाराष्ट्र के अंदर बसाया, नौकरियां दी, और उस समय का जो नरसंहार है, उस समय के आप तो भाई पत्रकार हैं, आप एक अखबार से जुड़े हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस मूवी के आने के बाद कश्मीर में हिंदू पंडितों की हत्या ज्यादा हुई, सुरक्षा बलों की हत्या ज्यादा हुई? आंकड़े कहते हैं द कश्मीर फाइल जो मूवी आई है उसके बाद मात्र गिनती की जो हत्याएं हुई हैं वो 10 हैं, 10, इससे ऊपर नहीं है। और इसके पहले, मोदी सरकार के पहले, और क्या ये नरसंहार जो 1990 के दशक का हुआ, उसकी काउंटिंग आपको पता है? कितने लोग मार दिए, कितनी महिलाओं के साथ रेप हुए? क्या उसके लिए द कश्मीर फाइल मूवी जिम्मेदार है? ये संजय राउत क्या कहना चाहते हैं? विदेशी कोई कहे, उसके बुद्धि पर आता है कि उसकी विदेशी बुद्धि है, हो सकता है वो देश विरोधी कोई बातें नैरेटिव चलाने वाली कर रहा हो, लेकिन ये देश में बैठे हुए लोग, ये स्वरा भास्कर की भाषा बोलने वाले लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने वाले लोग, ये संजय राउत भी ऐसे होंगे, ये उम्मीद कतई नहीं की थी। संजय राउत को हो क्या गया है? बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने का नारा देने वाले ये इतने बदल गए कि ये भाजपा का विरोध करते करते देश के विरोध की भाषा बोलने लगे हैं। इसको लेकर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भैया आप इस मूवी के बारे में क्या कहेंगे, तो कहते हैं ये तो मूवी जिम्मेदार है, यानी द कश्मीर फाइल मूवी बनी उसके बाद ये कहते हैं कश्मीर में हत्या ज्यादा हुई है। वाह 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 संजय राउत, क्या तुम्हारी बुद्धि है। ये आप मूवी मेकर को दोषी बता रहे हैं कश्मीर में हत्याओं के लिए, शर्म आनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति, इस तरह की ओछी राजनीति ये करके आप सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे, हो सकता है कुछ सीटें आ जाएं, आप भी एमपी बन रहे तो एमपी बने रहे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस तरह के विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी के किसी शिष्य के या उनके फॉलोवर के नहीं हो सकते हैं, जो हिंदुओं की हत्याओं के लिए किसी फिल्म को जिम्मेदार बताए।
बड़ी चालाकी से संजय राउत ने उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जिन्होंने हत्याएं की, फिल्म को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तब इनकी बुद्धि पर क्या कहेंगे? आप ये देखिए कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। इस उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का तो कांग्रेसीकरण हो गया है। वही भाषा बोलते हैं जो कांग्रेस और वामपंथी बोलते हैं। हाँ, इस शिवसेना में एक और प्लस में हुआ है, वामपंथी ये विचारधारा इसमें साथ में ऐड हुई है, वरना संजय राउत की भाषा ऐसी ना होती। बहरहाल संजय राउत का ऊपर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ इजराइल अपनी गलती पर माफी मांग रहा है, अपने नागरिक के द्वारा की गई इस बयानबाजी पर माफी मांग रहा है, लेकिन वहीं उन विदेशी टूल किट वालों की भाषा संजय राउत बोल रहे हैं। क्या इस पर उद्धव ठाकरे माफी मांगेंगे? क्या संजय राउत देश से माफी मांगेंगे? ये देखना होगा। वंदे मातरम।